ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने बच्चों के प्रति। डेट 11 अप्रैल 2025। वरदान है, भिन्नता को मिटाकर एकता लाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। भिन्नता को मिटाकर एकता लाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। हम सभी बच्चे सेवा के लिए आधार है, साधन है। हम बच्चों द्वारा या हमारे पास जो कर्मेंद्रिय हैं, तन मन धन द्वारा सेवा करने वाला भगवान है, शिव बाबा है। हम तो सिर्फ साधन है। तो सेवा के लिए निमित्त बनना है तो साधन उनके हाथ में देना पड़ता है ना। आपका मोबाइल ठीक नहीं है, रिपेयरिंग करना है तो मोबाइल तो उनके हाथ में देना पड़ता है। आपका शरीर ठीक नहीं है, ठीक करना है तो अपने शरीर रूपी साधन डॉक्टर के हाथ में देना पड़ता है। तो ऐसे ही समय, संकल्प, साधन ये भगवान के हाथ में देना पड़ता है। अब सच्चा सेवाधारी बनना है तो साथ में जो भी सेवा करते हो ना, उसका फल का एक्सपेक्टेशन नहीं करना है। स्वयं के प्रति सेवा माना दूसरों के प्रति। ब्रह्मा बाबा ने भी क्या किया? अपना तन मन धन सब दूसरों के लिए, विश्व के लिए समर्पण किया ना। अपने बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए, नाम मान शान के लिए उन्होंने साधना तो नहीं की। तो ऐसी सेवा के लिए आप उतरते हो तो ब्राह्मण परिवार में भी अनेक भिन्नता आती है। ऐसा नहीं करना है, वैसे नहीं करना है, ये करना है, वो करना है। अलग अलग आत्माएं अपने अनुभव के आधार पर अलग अलग बात करते हैं। और सेवा में भी वैरायटी है। तन का सेवा, मन का सेवा, वाचा सेवा, मनसा सेवा। तो हर एक आत्मा अलग अलग रूप में कहते हैं, तो उस समय भिन्नता तो होती है। तो उसमें भी हमको एकता लाना पड़ता है। खुद भी एक हो और दूसरों को भी एक साथ मिलजुल कर लेकर जाना पड़ता है। हर एक आत्मा का संस्कार अलग अलग रहता है। उनके साथ हमारा संस्कार मिलन भी होना पड़ता है, तभी सच्चा सेवाधारी बन सकते हो। कभी कभी ईश्वरी सेवा के लिए हम जाते हैं या अपने घर में ही भी डिसाइड करते हैं कि हमको ईश्वरी सेवा करना है। तो बीच में आपका जो कर्मेंद्रिय है ना, वो आपको सपोर्ट नहीं करता है। स्पेशली जब योग पर बैठते हैं तो मन आपका लौकिक कर्म की तरफ चला जाता है, शरीर की बीमारी की तरफ चला जाता है। ईश्वरी सेवा में भी कोई प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, ट्रेन रिजर्वेशन करना है, बस बुकिंग करना है, वो प्रोग्राम का डेट कैसे देना है, इसके लिए क्या क्या प्लानिंग करना है। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि हम माउंट आबू में जाएंगे, क्या क्या देखेंगे, क्या क्या लेकर आएंगे। बाबा के साथ बातें करना, रू रिहान करना, झगड़ा करना, रोना, ऐसे। माना जिस कर्म के लिए बैठे हो ना, मन वहां स्थित नहीं होता है। मन किसी की तरफ, बुद्धि किसी की तरफ, आंख और कहाँ भी जा रहा है, कान और कहाँ भी जा रहा है। और आपके साथ में जो रहने वाले आत्माएं भी है ना, वो आपको सपोर्ट नहीं करते हैं। समझ लीजिए अपने घर में बैठे हैं, कोई कोई आत्मा आगे पीछे जा रहे, कोई टीवी लगा कर बैठे हैं, कोई बातें कर रहे हैं, तो आपको डिस्टरबेंस होगा। ठीक है। अब सेवा केंद्र पर गए, वहां भी कोई माता को फोन आ रहा है, वो वहां ही बैठकर फोन पर बात कर रही है, वो भी आपको डिस्टर्ब होता है ना। और लोग आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, चेयर को चेंज कर रहे हैं, आगे पीछे घूम रहे हैं। तो ऐसे आपको क्या होता है, एक एकता नहीं होती है।
बार बार डिस्टरबेंस हो जाते हो। कुछ सोचकर आप जाते हो, कुछ सजेशंस देते हो, लौकिक में या अलौकिक में, आपका सजेशन कोई मानते नहीं है, एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तभी भी आपको गुस्सा आता है। सेवा करने के लिए हम चाहिए और हमारा ओपिनियन लेते नहीं है। तो ये सभी आपका मन डिस्टर्ब होता। तो बच्चे, भिन्नता तो है ही हर जगह पर। उस भिन्नता को मिटाकर एक अलग एकता लाने वाले ही सच्चे सेवादारी है। किसी ने आपको सुझाव पूछा, सजेशन दे देना। नहीं पूछा, ऑर्डर किया ऐसे करो, रिक्वेस्ट करो, चुपचाप बालक होकर ऐसा सेवा कर देना, निमित्त होकर। बालक भी बनना, मालिक भी बनना। तो ऐसे हर स्टेप में जो अनेक भिन्नता रहता है उसको मिटाकर एक के लिए, एक भगवान के लिए, एक एम एंड ऑब्जेक्ट को आगे रखते हुए मुझे ईश्वरीय सेवा करना है बस, और दूसरा कोई वहां है ही नहीं। उस एम एंड ऑब्जेक्ट रखकर जो अपना तन मन धन भगवान को समर्पण करते हैं और भगवान जैसे चलाता है ऐसे चलने के लिए निमित्त बनते हैं, वही है सच्चे सेवादार। सेवा करने के बाद मुझे रिस्पेक्ट नहीं दिया, मुझे गिफ्ट नहीं दिया, सम्मान नहीं दिया, ओम शांति नहीं कहा, ऐसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं तो उसको सेवा थोड़े ही कहते हैं। वो तो कर्म हो गया ना। सेवादारी माना सिर्फ आप निमित्त हो बस, कर्म और कर्मों के फल के लिए आप जिम्मेदार नहीं हो। जिन्होंने आपके द्वारा, आपके इंद्रिय द्वारा सेवा ली वो जानेगा, आप क्यों चिंता करते हो। कर्म के प्रति, कर्म के फल के प्रति आपका मन बुद्धि गया, इसका मतलब मैंपन वहां आ गया, तो वो कर्म हो जाएगा ना। तो बस सिर्फ आपने साधन भगवान के हाथ में दे दिया, वो कैसे करेगा, क्या करेगा, कब करेगा, किसको देगा, कितना दिया है, क्या हुआ है, ये आपका काम है ही नहीं। आपका काम है जितना समय आपने तन मन भगवान को दिया, भगवान आपको यूज कर रहा है कि नहीं, कैसे पता चलेगा। एसी में तन है तो ठंडे का अनुभव होगा ना, धूप में है तो गर्मी का अनुभव होगा ना। इसी आपका मन और तन भगवान यूज कर रहा है, भगवान के साथ का जो अनुभव है आपके इतने साल से, शांति, खुशी, आनंद, प्यार, याद रखिएगा। वो जो खुशी है ना, कोई सफलता होकर या प्रॉफिट होकर, प्रमोशन मिलकर, भोजन मिलकर, इंद्रिय सुख द्वारा मिलने वाला खुशी नहीं, नो सॉरी, वो खुशी नहीं। कौन सा खुशी है? मन को परमात्मा में रखते हुए परमात्मा जो द्वारा जो मिलता है, पंच तत्व द्वारा, कोई व्यक्ति द्वारा, साधन द्वारा, टेस्ट द्वारा, देखने के द्वारा, स्पर्श द्वारा मिलने वाला खुशी नहीं, नो 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 सॉरी, वो नहीं। परमात्मा में मन रखने के बाद परमात्मा का जो टोटल डिफरेंट खुशी है। देखिए, हर कर्म करने के बाद जब कर्म सफल होता है तो ऑटोमेटिकली आपको खुशी होती है। जिनके प्रति आपने कर्म किया, उनसे दुआ मिला, खुशी होता है। लेकिन ये जो है, अब परमात्मा से मिलने के कारण परमात्मा आपको यूज करके सप्त गुणों को भेजकर ईश्वरीय सेवा द्वारा खुशी होना। कोई बीमार व्यक्ति आपके पास आता है, उनको आप मेडिसिन देते हो, उनका बीमारी ठीक होता है, वो भी दिल से थैंक यू कहता है, लेकिन वो थैंक यू अलग है, लेकिन बाबा जो कह रहा है वो थैंक यू अलग है। किसी को शरीर के लिए स्थूल पैसा दिया हम, क्योंकि आप शरीर के लिए कर रहे हो ना। बीमारी ठीक किया शरीर के लिए, किसी को पैसे का दान किया शरीर के लिए, कपड़ा दिया शरीर के लिए, लेकिन भगवान तो आत्मा का पिता है। तो भगवान की शक्ति किसी को देकर, भले जड़ हो भले आत्मा को हो, उस द्वारा जो खुशी मिलता है ना, दैट इज रियल खुशी। तो ऐसे देने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सिर्फ देने का सोचो, लेकिन लेने का सोचना भी नहीं, संकल्प भी नहीं करना है।
तो ऐसे करने के लिए बच्चे भिन्नता को मिटाओ। हम सेंटर पर गए, वो हमने उन्होंने हमको डांट लिया, हम सेंटर पर नहीं जाएंगी। उस बहन से बनती नहीं है, उस भाई से बनती नहीं है, योगेश भाई बार बार इनडायरेक्टली डांटते रहते, हम नहीं जाएंगी, हम क्लास में नहीं जाएंगी। तो योगेश भाई को क्यों देखते हो? ईश्वरी ज्ञान को ले लीजिए ना। लौकिक में भी घर में जाने से सास ससुर डांटते हैं करके घर चले जाते हैं क्या? नहीं है ना। आज सास ससुर डांटते हैं, कल पति डांटता है, उसके बाद बच्चे भी डांटते हैं, जाएंगे कहाँ? वर्तमान समय में जाए जाए देखिएगा, लौकिक माँ बाप के घर में जाएंगे वहां भी डांट मिलेगी, जॉब में जाओ वो वहां भी डांट मिलेगी, हर जगह पर गुस्सा चलता है ना, हिसाब किताब। तो फाइनली जाएंगे कहाँ? या आप अकेले रहेंगे? हाँ हम अकेले रहेंगे ना, हमारे पास जॉब है, ठीक है। तबीयत खराब हो गया तो कौन देखेगा आपको? तो ये है, सभी से अलग हो गए ना। तब आपको एक संकल्प आता है, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं, सुसाइड कर लेंगे, है ना। इसीलिए बाबा कहते बच्चे देखो हर जगह पर हिसाब किताब है, एडजस्ट करना पड़ेगा, एकता में लेकर आना पड़ेगा। लेकर आते हुए जो भी दुख का सिचुएशन है वो सभी हजम करके अपने समय को, संकल्पों को, साधन को भगवान के हाथ में देकर सच्चे सेवाधारी बनना पड़ेगा। ब्राह्मण परिवार की विशेषता है अनेक होते भी एक। तो ब्राह्मण परिवार क्यों एक है जानते हैं? अलग अलग धर्म वाले हैं, है ना। इसमें हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, जैन है, पारसी है, सारे धर्म वाले हैं। राइट। नंबर टू, गरीब है, धनवान है ना। छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं, एजड वाले हैं, कुमार से, अदर कुमार से, अदर कुमारियां हैं, कन्नड़ वाले भी हैं, तेलुगु वाले भी हैं, तमिल वाले भी है, हिंदी वाले भी है, इंडियन वाले भी है, फॉरेन वाले भी हैं, है ना। कितना वैरायटी का लोग मिलता है, वैरायटी कपड़ा पहनने वाले, सिर्फ चावल खाने वाले, सिर्फ रोटी खाने वाले, सिर्फ ब्रेड खाने वाले, कितना वैरायटी का लोग है। जब आप डायमंड हॉल में जाते हो ना मिलन के लिए, कितना वैरायटी का लोग रहे वहां, लेकिन हम सभी एक ब्राह्मण परिवार, है ना। किस देश से, किस राज्य से, किस लैंग्वेज, स्त्री हो या पुरुष हो, छोटे हो या बड़े हो, गरीब हो या धनवान हो, पाचा सेवा करने वाले हो या बर्तन मांजने वाले हो, ऐसे भी वैरायटी है। लेकिन उस वैरायटी को हम अटेंशन में नहीं रखते हैं। इसलिए बाबा ने दामा के अनुसार हमको व्हाइट कपड़ा दिया है कि एक दूसरे का अटेंशन कपड़े की तरफ होना चाहिए। कभी कभी ये मुश्किल भी होता है, जब माउंट आबू में जाते हैं ना, पीछे से देखते हैं हमारा परिवार करके बुलाते हैं, लेकिन देखते और कोई रहते हैं वो, क्योंकि सभी लोग व्हाइट कपड़ा पहना है ना, कंफ्यूजन भी हो जाता है। तो ऐसे ब्राह्मण परिवार है अनेकता, अनेक संस्कार वाले, कोई कोई नए हैं, कोई कोई पुराने हैं, कोई कोई अभिमान वाले हैं, कोई कोई चुप रहने वाले हैं, कोई कोई अंदर से रोने वाले हैं, कोई कोई बहुत बातें करने वाले हैं। ऐसी हजारों लाखों के बीच में आपको एकता लाना पड़ता है। बड़ा स्कूल है ना, एक क्लास में 25,000 लोग बैठते हैं डायमंड हॉल में, है ना, इतना बड़ा स्कूल है। और यही ईश्वरीय ज्ञान, एक मुरली को 25,000 लोग 25,000 वेराइटी में उसका डेफिनेशन और मीनिंग देते हैं। इसमें भी अनेकता, ज्ञान तो एक ही दे रहा है, लेकिन उसका मीनिंग जितना भी लोग हैं उतना वेराइटी भी देंगे, तो उसमें मुझे क्या लेना है, वो भी कंफ्यूजन। आज तो ऑनलाइन आने के बाद भी और भी कंफ्यूजन आ गए, इतना क्लासेस, इतना वेराइटीज, किसका सुने किसका ना सुने। हर एक का जब सुनते हैं लगता है हाँ उनकी इनका ही ठीक है, और कोई स्पीकर आकर सुनाते हाँ इनका ठीक है, इनका भी ठीक है, इनका भी ठीक है, इनका भी ठीक है, लेकिन मुझे क्या लेना है टोटल, उसमें भी कंफ्यूजन आ जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं ऐसे अनेकता ब्राह्मण जीवन में बहुत कुछ है। आपकी एकता द्वारा ही सारे विश्व में एक धर्म, एक राज्य की स्थापना होती है। ये सभी अनेकता में जो फिक्रे हुए हैं, हम एक जगह पर एक इंटेंशन से भगवान को प्रत्यक्षता करने के लिए, विश्व परिवर्तन करने के लिए, एक धर्म एक राज्य स्थापना करने के लिए हम वहां जाते हैं। जब बाबा के घर में जाते हैं ना,
जो बाबा भोजन देता है चुपचाप खाना पड़ता है। नहीं नहीं, तो हमको शुगर है, बीपी है, ये चाहिए वो चाहिए, ओके। वहां जो भोजन लगाया है, आपको रोटी नहीं चाहिए, छोड़ दो। जो चावल है वो खाओ। उसमें से जो आपको नहीं चाहिए उसको लेने का कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हम वैसे नहीं करते हैं, वैसे नहीं करते हैं, ये ठीक नहीं है। बाबा जानता है ना इस बच्चे को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ठीक है। आपका हेल्थ का प्रॉब्लम है, देन इट इज ओके। आपको जो चाहिए फ्रूट से ऐसा जो भी है वो करके खा लीजिए। ज्यादातर जहां भी जाते हैं ना, हम समस्या स्वरूप नहीं बनना चाहिए, समाधान स्वरूप बनना चाहिए। तो ऐसे एक राज्य एक धर्म स्थापन होने के कारण हमारे में एकता होना चाहिए। इसलिए विशेष अटेंशन देकर भिन्नता को मिटाओ और एकता को लाओ, तब कहेंगे सच्चे सेवादार। इन्होंने बहुत अच्छा सेवा की, इनको ज्यादा सपोर्ट करना चाहिए। ये मुझे डांटता है, इनकी तरफ देखना भी नहीं है, इनका फोन उठाना भी नहीं, ऐसा नहीं। भिन्नता है उसको निकाल दो। कोई कैसा भी हो, गायन करने वाले हो या निंदा करने वाला, सभी को एक ही जैसा मुझे ईश्वरी सेवा करने के लिए निमित्त बनना है, हु एवर इट बी। कोई भी हो, भगत हो, ज्ञानी हो, नया हो, पुराना हो, कोई हो, हमको एकता लाना है। सेवाधारी स्वयं प्रति नहीं, लेकिन सेवा प्रति होते हैं। जो भी सेवाधारी होते हैं ना, सभी के लिए रहते हैं, स्वयं के लिए नहीं। लौकिक में क्या करते हैं, हम जो भी कर्म करते हैं ना, फर्स्ट सेंटेंस रहता है, एक कर्म करने से मुझे क्या मिलता है, दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन। इससे मुझे बेनिफिट क्या है, मुझे क्या मिलता है, ठीक है। लेकिन जब सेवा में चाहते हो, क्या सोचना है, दूसरों को क्या देना है। जब भी हमको बाबा सेवा के लिए भेजता है, मैं यही देखता हूँ कि भले मुझे टाइमली भोजन न मिले, मुझे सिंपल चावल सांबार मिले, लेकिन सभी लोगों को शांति सुख ज्ञान देना चाहिए। मुझे नींद नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं बस में भी सो सकता हूँ, घर आने के बाद भी सो सकता हूँ, लेकिन आगे वाले रहने वाले आत्माएं कितना महीनों से सालों से तड़प रहे, उनको ट्रीटमेंट देना चाहिए, उनको हेल्प करने के लिए मुझे निमित्त बनना है। तो अपने लिए मुझे अच्छा भोजन चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, अब कहाँ भी कभी भी नहीं कहते हैं। जहां भी सेवा के लिए हम जाते हैं, सिंपल भोजन बनाएगा प्लीज, और ज्ञान योग में ज्यादा अटेंशन में रहिएगा। इसीलिए अपने प्रति माना अपने शरीर के प्रति ज्यादा अटेंशन रखने का जरूरत नहीं है। जो भी है सभी के प्रति हो, उनको कहते सच्चा सेवाधारी। अपने प्रति माना हम योग किया, मेरे पति को दिया, पत्नी को दिया, बेटे को दिया, परिवार को दिया, ये अपने प्रति हो गए ना, मेरा सेंटर मेरा जोन। और बाबा को कहना है, बाबा सभी को दे दो, सभी में आप भी आ जाएंगे ना। तो अपने लिए पर्सनली सेपरेट क्यों करते हो, तो वो मोह हो गए ना, अपना परिवार सेपरेट हो गए हैं ना आप। ऐसा नहीं करना चाहिए। स्वयं का सब कुछ सेवा प्रतिस्वाह करते हैं। अपना समय, संकल्प, श्वास, तन, मन, धन सब भगवान के हाथ में देते, बाबा ले लो ये। अब पूछा किसके लिए, आपका मर्जी, जैसे चाहो वो यूज करो, स्वाहा। जैसे साकार ने सेवा में हड्डियां भी स्वाहा की, ऐसे आपके हर कर्म इंद्रिय द्वारा सेवा होती रही। साकार में ब्रह्मा बाबा ने अपना तन दिया। हम कहते हैं बाबा सॉरी, क्यों बच्चे, 60 साल हो गया ना, 70 साल हो गया ना, घुटने में दर्द है। बाबा कहते वाह बच्ची, ब्रह्मा बाबा को मैं कितना साल में मिला था, आज 101 साल की दादी रतन मोहिनी दादी द्वारा भी सेवा चल रहा था। 102 साल का जानकी दादी आकर डायमंड हॉल में बैठते थे, लेकिन हम 50 साल वाले ठंडी है करके यहाँ रूम दिया है, वहां ही बेडशीट पकड़ कर बैठते थे। क्या उनको भी ठंडी नहीं लगता था क्या। जब डायमंड हॉल में आकर बैठती थी दादी, उनको खांसी आता था, फिर भी मुख में एक चॉकलेट रखकर बैठती थी, कि क्यों, क्या जरूरत था उनको, अपने रूम पर बैठकर विश्व कल्याण नहीं कर सकते थे।
कितना एग्जाम्पल दिया है बाबा ने। लास्ट मिलन की मुरली में भी बाबा ने कहा, जानकी दादी अपने यहाँ बैठकर वहां प्रोग्राम के लिए सकाश दिया, वहां कोई भी निमित्त बने, लेकिन मेन इनका सपोर्ट था। तो बाबा ने मुरली में भी कहा है ना, फिर भी दादी आगे क्यों आती थी, उसको सामने रखो। बीमारी, काम, जिम्मेदार, ये सभी हम बीच में लेकर आते हैं। तो बाबा कहते हैं उनको सच्चे सेवादारी नहीं कहा जाता है। सच्चे सेवादार एक कुछ भी बीच में लेकर नहीं आता, एज, टाइम, सरकमस्टेंसेस कुछ भी लेकर नहीं आता। नो, ईश्वरी सेवा करना है, माना करना है बस। तो सब कुछ स्वाहा करो। बीमारी के टाइम में भी, लास्ट डे भी, जिस दिन बाबा का तबीयत ठीक नहीं था, फिर भी बाबा ने क्लास कराया ना। तो ऐसे हम बाबा को फॉलो करना है, सच्चे सेवाधारी बनना है, दूसरों के लिए करना है। ब्रह्मा बाबा को मालूम था मैं ही श्री कृष्ण बनने वाला हूँ, मैं ही नारायण बनने वाला हूँ। हमको पता होता हम ही तो लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं ना, क्यों पुरुषार्थ करना चाहिए करके आराम से रह जाते थे। इसीलिए बाबा हमारा रिजल्ट नहीं बता रहे हैं, है ना। अभी भी स्वार्थ है। तो सेवा जो होती है दूसरों के लिए, तो आपका हर कर्मेंद्रिय सेवा हो, माना हर कर्मेंद्रिय द्वारा भगवान का शक्ति बाहर जाना चाहिए, इसे ऐसा सोना चाहिए आपको। स्लोगन, परमात्मा प्यार में खो जाओ तो दुखों की दुनिया भूल जाएगी। वो कैसे? क्रिकेट देखने में खो जाओ, कुछ भी याद नहीं रहता। हाँ? फिल्म देखने में खो जाओ, पेट भूखा है ये भी भूल जाते हैं। शॉपिंग के लिए जाओ, कितना टाइम हुआ पता ही नहीं चलता है। बच्चा कहाँ चला गया, जिनको लेकर गए थे वो भी भूल जाते हैं। और साथ में जो पर्स लेकर गए थे वो कहाँ रखा ये भी भूल जाते हैं, है ना। तो ऐसे ही भगवान के प्यार में खो जाने से सारी दुनिया को आप भूल जाएंगे। मान भगवान आपको इतना प्यार करना चाहिए, भगवान से आपको उतना सच्चे स्नेह का, अपनेपन का, सच्चे सुख का अनुभव होना चाहिए, तभी ऑटोमेटिकली एकाग्रता भी आ जाता है और आपका मन बुद्धि इधर उधर भागेगा नहीं। लेकिन ऐसी होने के लिए सच्चा दिल रहना चाहिए, सेवा करने का मन रहना चाहिए, विधि से करना चाहिए। वो जो कर्म करती हो ना, वो कर्मों का फल आपको यथार्थ विधि से मिलना चाहिए, उससे आपको सुकून मिलना चाहिए, तभी तो वो कर्म करने के निमित्त बनेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं ऐसे खो जाओ कि दुनिया भूल जाएंगी। कभी कभी छोटे बच्चे, छोटे हो या बड़े हो, मोबाइल पकड़ कर बैठते हैं रात को सोते हुए, कितना बजे टाइम हो गया पता ही नहीं चलता, सुबह आ जाता है ना। तो ऐसे बाबा में भी ऐसे हो जाना कि दुनिया भूल जाए। लेकिन कर्म करते हुए इसे ज्यादा करेंगे तो कर्म की तरफ आपका अटेंशन नहीं रहेगा। दोनों बैलेंस रखना पड़ता है। कर्म के समय पर कितना आपको कर्म की तरफ अटेंशन रखना है, कितना आपको बाबा की तरफ अटेंशन रखना है, वहां भी बैलेंस करना पड़ता है। ओके, हम शांति।